नमस्कार। आज हम जिम रॉन की एक काफी जानी मानी किताब है लिविंग योर बेस्ट ईयर एवर, उसके हिंदी सारांश पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। इसका नाम है बेहतर साल, लक्ष्य और प्रगति का मार्ग। और ये सिर्फ कोई पढ़ने वाली किताब नहीं है, मतलब ये असल में एक वर्कबुक जैसी है, एक प्रैक्टिकल गाइड। हाँ बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है इसमें कि कैसे लक्ष्य तय करें, उन पे काम करें और उन्हें हासिल करें। और जिम रोन, जिन्हें पर्सनल डेवलपमेंट में तो मतलब गुरु ही माना जाता है जी उनका सालों का तजुर्बा है इसमें। सही। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस गाइड से वो खास बातें निकालें जो किसी के भी साल को ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प कर सके। हाँ, देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो ये गाइड कहती है वो है क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य। जिम रोन का मानना था कि बिना लक्ष्य के जीवन वो बस बहता रहता है, दिशाहीन। हाँ, एक तरह से जैसे कोई नाव हो बिना पतवार के। लिखने से हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिवेट होता है, फोकस तेज होता है। अच्छा। हाँ, तब वो सिर्फ एक विशुअल थिंकिंग नहीं रहती, एक ख्वाहिश नहीं रहती, वो एक प्लान, एक इरादा बन जाता है। मतलब पहला कदम हकीकत की तरफ। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सोच से जुड़ा है मुझे लगता है दूसरा पॉइंट, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, पिछले साल को देखना ईमानदारी से, कहाँ अच्छा किया, कहाँ चूक हो गई, कौन सी आदतें काम आई और कौन सी मतलब रुकावट बनी। हाँ, गाइड कहती है कि ये जो ईमानदारी से किया गया एनालिसिस है ना, यही अगले साल के लिए रास्ता साफ करता है। बिल्कुल। और इसी क्लैरिटी से, इसी स्पष्टता से आता है तीसरा प्रिंसिपल, अपने साल को डिजाइन करना। हाँ, उसे बस होने नहीं देना बल्कि एक्टिवली डिजाइन करना। यहाँ पर वो स्मार्ट गोल्स की बात आती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। लेकिन सिर्फ गोल्स नहीं बल्कि रोज के, हफ्ते के, महीने के एक्शन स्टेप्स, छोटे छोटे कदम। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। सही कहा। और फिर आती है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, जो शायद सुनने में आसान है पर करने में। हाँ, वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। जिम रॉन का वो फेमस कोट है ना, सफलता रोजाना प्रैक्टिस किए जाने वाले कुछ सिंपल डिसिप्लिन्स के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल। गाइड में भी इसका जिक्र है। मतलब रोज के छोटे लगातार कदम वही साल के आखिर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और ये मोमेंटम बनाए रखने के लिए गाइड एक और जरूरी बात कहती है, प्रोग्रेस को मापना, ट्रैक करना और सेलिब्रेट करना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना, इससे मोटिवेशन बनी रहती है। पूरी प्रोसेस बोझ नहीं लगती फिर। नहीं, बल्कि मजेदार हो जाती है, सस्टेनेबल बन जाती है। गाइड ये भी साफ करती है कि ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जैसे स्टूडेंट्स। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स। असल में तो कोई भी जो अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। जो सिर्फ सपने नहीं देखना चाहता, उन्हें सच करना चाहता है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो ये हिंदी सारांश यही बताता है कि ये किताब एक प्रैक्टिकल टूल किट है। सिर्फ थ्योरी नहीं। हाँ, इसमें एक्सरसाइज है, रिफ्लेक्शन है, अनुशासन और मेजरमेंट पर जोर है। शायद इसीलिए इसे 4.55 की अच्छी रेटिंग भी मिली है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये गाइड एक फ्रेमवर्क देती है, एक क्लैरिटी कि कैसे अपने साल को ज्यादा फोकस के साथ, ज्यादा पर्पस के साथ जिया जाए। ये करने के लिए है, सिर्फ जानने के लिए नहीं। सही। और ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है आखिर में। किताब साल को डिजाइन करने पर इतना जोर देती है, तो अगर कोई पूरी वर्कबुक फॉलो ना भी कर पाए, तो आज या कल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा डिजाइन एलिमेंट, कोई एक छोटी आदत या अनुशासन शुरू किया जा सकता है? हाँ, जो साल को सही दिशा में चाहे थोड़ा ही सही मोड़ दे। बिल्कुल। बिल्कुल। शायद इस पर सोचना ही इस चर्चा का सबसे अच्छा अगला कदम हो सकता है।